वेरी वेलकम टू हियर। यहाँ पे आप दो तरह के ग्राफ देख पा रहे हैं। एक पोजीशन और टाइम का बना हुआ ग्राफ है। ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है। यानी कि बॉडी ए धीरे धीरे पोजीशन उसका चेंज हो रहा है और वो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे पोजीशन उसका ऊपर जाते जा रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यानी कि अगर आपका पोजीशन इंक्रीज हो रहा है समय के साथ में, यानी कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका पोजीशन डाउन आ रहा है, यानी कि 2, 3, 1, 2 से 1, 1 से 0 ऐसे आ गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। यानी कि आपकी स्पीड जो है वो ये ग्राफ में कम हो रही है। और जब ऐसा हो कि दो ग्राफ एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करें, जब दो ग्राफ कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये याद रखिएगा कि एक की स्पीड बढ़ रही है, एक की स्पीड कम हो रही है। यानी कि एक की स्पीड जो है वो पॉजिटिव है तो दूसरे की स्पीड जो है वो निगेटिव है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव ऐड होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा। तो जब बड़ा वाला मान लो ये है, अगर ये v2 है, यानी कि इसकी वेलोसिटी को हम v ले रहे हैं, v2 ले रहे हैं, तो ये v2 हुआ। और इसकी वेलोसिटी को अगर हम v1 ले रहे हैं तो ये v1 हुआ। तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा भैया? v2 माइनस v1, बड़ा वाला से छोटा वालों को माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा v2 माइनस v1 हमेशा कम होगा 0 से, हमेशा कम होगा 0 से। अब ये निकाल करके आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको यही समझ में आएगा कि v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम बात करते हैं आगे, अगर हम चले तो ये इस प्रकार से आपका एक ग्राफ बनेगा। जब भी कोई ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0 का ये ग्राफ होगा। आगे चलते हैं अपन।